चलो जी बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। लास्ट क्लास में अपन ने इनके बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया था कि कौन आरएनएस एसिड है, कौन ब्रोंस्टेड एसिड है। आज पढ़ेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए वीक एसिड। और देखो इक्विलिब्रियम हमेशा वीक एसिड का ही बनाना है और वीक बेस का बनाना है। स्ट्रॉन्ग को तो पूरा तोड़ना है, स्ट्रॉन्ग को तो क्या करना है, पूरा सोचना ही नहीं इसके बारे में। जैसे अपने पास ये CH3 एक वीक एसिड है बेटा, तो क्या देगा, एक H+। अब मुझे पता है वही टाइम t इक्वल टू 0 पे ये A था, ये 0 0। किसी टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसका x चला गया, इसका x बन गया, इसका x ए बन गया। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा, जैसे हम Ka बोलेंगे, ये क्या है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, एक ही बात है। अरे बोलो इसके इक्वल होगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। समझा क्या, पक्का? अरे बोलो। अब देखो बड़ा ध्यान से, और ये है क्या, ये इनकी कंसेंट्रेशन तो है। जबकि रियलिटी अगर अपन बात करें, रियलिटी में ऐसा नहीं था। पानी भी तो होना चाहिए, नहीं तो H+ सीधा थोड़ी दे देता है। मैंने तो तोड़ के लिख दिया। रियलिटी तो पानी होना चाहिए, बिना पानी तो काम चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो पानी में देते हैं एसिड H+। ऐसा नहीं देते ना, अपने आप थोड़ी टूटे रहते हैं। मतलब रियलिटी में रिएक्शन ऐसे थी बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड H2O कन्वर्ट हुआ CH3 CO माइनस और H3O प्लस। इस H2O ने H+ लिया तभी तो H3O प्लस बना। तो मैं इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन CH3 CO माइनस H3O प्लस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3 C डबल बॉन्ड OH। लेकिन मैंने पानी नहीं लिखा, क्योंकि प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन में क्या मान लेता हूँ, 1, जबकि 1 होती। तो जो Ka मैं लिख रहा हूँ बेटा, रियलिटी में वो K है क्या, कि जो आपका K इक्विलिब्रियम था, मैं रियलिटी में तो K इक्विलिब्रियम यही होना चाहिए था बेटा, CH3CO माइनस इंटू H3O प्लस। H3O प्लस और H+ सेम ही बात है बेटा, क्योंकि जितने H+ होंगे उतने ही तो H3O प्लस होंगे। अरे बोलो, H3O प्लस की कंसेंट्रेशन H+ की कंसेंट्रेशन में कोई फर्क है नहीं है। डिवाइडेड बाई H2O और CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आना चाहिए था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन मुझे पता है पानी की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसके इक्विलिब्रियम में इस पानी को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया, के। क्या लिख दिया, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ आप एसिड पढ़ रहे हो वो रियलिटी में है क्या। तो हमें कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया था, के दिया आता है, और वो के पानी कंसेंट्रेशन से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इसलिए हम पानी कंसेंट्रेशन नहीं लेते। कि सर आप H+ लेना चाहोगे कि H3O+, में दोनों में कोई फर्क नहीं। 5 H+ बने तो 5 H3O+ बनेंगे, 10 H+ बने तो 10 H3O+ बनेंगे। अरे बोलो, तो चमका के में और के इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, सेम चीज है नहीं है। हमें के ही गिवन आता है, इसलिए हम इसको अलग थोड़ा सा नाम दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट, वरना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते एसिड के लिए। नहीं, हमने इसका नाम दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये के इक्विलिब्रियम में लिख देता हूं, रियलिटी में ये क्या है बेटा, पानी की कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाइड है। अरे बोलो, सेम कहानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस होगा। जैसे अपने पास NH4 एक्वस है, किसमें टूटेगा बेटा, NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस के। तो मैं क्या लिख दिया, A0 0 A माइनस एक्स एक्स एक्स। तो जो मेरा के इक्विलिब्रियम आएगा वो मैं, क्योंकि मैं तो सीधा लिख रहा हूँ, तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन OH माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई NH4OH। NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन x x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स। इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, बेस का डिसोसिएशन। बेस का, तो आपको पता है बेस का डिसोसिएशन असली में क्या है, कि के इक्विलिब्रियम को पानी की कंसेंट्रेशन से क्या कराया गया है, मल्टीप्लाई। तो के बी NH4OH, के बी क्या लिख दिया। अब मैं इसी चीज को अमोनिया को पानी में डालूं, तो अमोनिया को पानी में डालूंगा, H2O किस में टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस में, पानी से H+ ले लेगा। अरे बोलो, और अगर ये पानी से H+ ले लेगा तो क्या बनेगा, A0 0 A माइनस एक्स एक्स और A। चमका क्या। अब मैं अगर Kb निकालना चाहूं तो Kb क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई अमोनिया। पानी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई करके पहले इग्नोर मार दिया। अरे बोलो, ये किसका किसके आगे Kb बेटा, अमोनिया के लिए। अब बेटा ये x और x क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस। मैं तुम्हें एक चीज कहूं कि बेटा जो Kb अमोनिया का है वही Kb NH4OH का, क्या ये बात सच है क्या, कैसे कह सकती है। वो टूटेगा तो क्या मतलब, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है बेटा ये NH4OH नामी कोई चीज होती ही नहीं है। रियलिटी ये थी, अमोनिया था, उसने पानी से H+ लिया और पहले बना NH4 प्लस और OH माइनस।
अरे बोलो। फिर NH4OH प्लस टूटता है बेटा NH4 प्लस और आप इक्विलिब्रियम यहां से लिख दो चाहे यहां से लिख दो, एक ही बात है। अरे बोलो। तो जो आप NH4OH शुरुआत कर रहे हो वो रियलिटी में ये नहीं था, वो यहां से शुरुआत हुआ था, अमोनिया प्लस H2O मिलके NH4OH बनाया, फिर ये टूटा। इसलिए हम तो कहेंगे कि NH4OH का Kb और अमोनिया का Kb सेम बात है, क्योंकि रिएक्शन तो वही है ना, अमोनिया प्लस H2O मिलके तो NH4OH मिला और फिर ये NH4OH टूटता है। तो आप बीच का इसको गायब कर दो तो आप सीधा इक्विलिब्रियम बोल देते हो, और आप इसको गायब करके यूं बोल देते हो, एक ही बात है। अरे बोलो। अब जैसे अपने पास पिरिडीन है, वो H2O से रिएक्शन करेगा, पिरिडीन एक बेस है, इस सारे लुईस बेस हैं, ये सब H प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? नाइट्रोजन क्या करेगा, H प्लस ले लेगा तो NH हो जाएगा, और नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये OH माइनस, ये बन गया आपके पास में। अरे बोलो। इसको शॉर्ट में PYH लिखते हैं, पिरिडीन को PY लिखते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, PY। जैसे RNH2 वो भी पानी से रिएक्शन करेगा, तो क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, RNH3 और OH माइनस। आप ये लिख दो, यहां से इक्विलिब्रियम लिख दो, मुझे कोई दिक्कत है। समझ में आ गया इनका इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट बना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए, किस पे वैलिड है बेटा, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दो दो, एक केटाइन और एक एनाइन में। मैंने कहा मेरे पास एक Fb था, वो A प्लस और B माइनस में टूटा, A00 A माइनस एक्स और एक्स, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब बेटा अपन क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे एक हिट एंड ट्रायल बहुत चलेगा, इसमें हिट एंड ट्रायल मतलब एक अप्रोक्सीमेशन का तो खेल ही बहुत खतरनाक है। आपको हमेशा एक चीज करनी है बेटा, क्लियर है, और वो चीज आपको क्या देखना है बेटा, ध्यान रखना कि आपका जो के इक्विलिब्रियम है आपको उसमें ए का डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है, ए का, इनिशियल ए कर लेना आपको अपनी कॉपी में, जो आपके पास के इक्विलिब्रियम गिवन आएगा इसका, उसमें आपको ए का डिवाइड करना है इनिशियल कंसंट्रेशन का, ध्यान रखना इनिशियल कंसंट्रेशन का डिवाइड करना है। और अगर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है वो 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से छोटी आ जाए, किससे आ जाए, छोटी, आ रही बात समझ में। और अगर वो छोटी आ जाए तो आप ये समझ लेना कि x की वैल्यू बहुत छोटी है, x की वैल्यू क्या बहुत है, और आप a माइनस एक्स को a ले लेना। मैं तो कहता हूँ मोस्ट 99% आएगी, एक आधा परसेंट वाला नहीं आएगी, 99% टाइम यही आएगा कि x क्या होगा बेटा, छोटा। यही करना होगा, क्या करना है, के इक्विलिब्रियम में a का डिवाइड करना है, अगर वो 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से छोटा आ जाए तो हमें क्या करना है बेटा, x को इग्नोर करना है। और मैं तो ये कहता हूं तुम आप इग्नोर कर ही देना, क्लियर है कि सर गलत हुआ तो मैं चिंता क्यों करते हो, अगर तुमने x को इग्नोर किया, मान लो a की वैल्यू थी 0.5 और आपने x को इग्नोर करके सोल्व करते हुए निकाला, x आ गया 0.4, मतलब आपने गलत लिया, क्या लिया है। और रूल तो यही है कि आप के इक्विलिब्रियम में एक का डिवाइड करना, और वो अगर 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से छोटा है या बराबर भी आए तो आपको x को क्या कर देना, इग्नोर। तो अगर मैं इसमें से a माइनस एक्स में से x को इग्नोर कर दूं, मतलब a माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, a, x बहुत छोटा है, तो अपने पास के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a। ध्यान रहे इग्नोर वाला काम किस में कर सकते हैं, एड और सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, के इक्विलिब्रियम डॉट a। अरे बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा x होगा। अरे बोलो। x क्या है कि बेटा कितना टूटा, अमाउंट है डिसोसिएट, लेकिन मुझे तो पर मोल देखना होता है, क्या देखना होता है, और पर मोल डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट होता है, अल्फा से, और अल्फा क्या होता है, एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू तो ये रही, अगर मैं इसमें ए की वैल्यू डिवाइड करूं तो क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम अपॉन ए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी बोलो अल्फा की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम। अरे बोलो। जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी अल्फा उतना ही क्या होगा, कम। अल्फा उतना कम होगा मतलब पर मोल कम डिसोसिएट होगा, पर मोल क्या होगा, डिसोसिएट है, लेकिन पर मोल क्या हो रहा है, कम। ऑफ कोर्स ए बढ़ने पे एक्स बढ़ रहा है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई अपने पास 40 मजदूर हैं जो एक दिन में यहां से 100 अनाज इकट्ठे बाहर फेंक देते हैं, क्लियर है। अब मैंने कहा अगले दिन मेरे पास 70 मजदूर हैं और ये बेटा क्या करते हैं कि 130 कट्टे बाहर फेंक देते हैं। कितने कट्टे बाहर फेंक देते हैं, 130 कट्टे। तो पहले ज्यादा काम हो रहा था कि अब ज्यादा काम हो रहा है, काम तो अब ज्यादा हो रहा है, काम तो पहले 100 ही हुआ था, आज 130 काम हुआ है, लेकिन पर मजदूर कम काम किया, एफिशिएंसी क्या है, कम। दिखाने भाई 70 मजदूर होंगे तो काम तो ज्यादा ही होगा, लेकिन वो एफिशिएंसी का वहां 40 ने 100 फेंक दिए थे, यहाँ 70 मिलके भी 130 ही फेंक रहे, तो पर मोल कम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज अल्फा बताता है। अल्फा और एक्स में डिफरेंस समझ में है।
ऑफ कोर्स ए बड़ा होगा तो एक्स भी ज्यादा होगा भाई, मजदूर ज्यादा है तो एक्स काम भी ज्यादा हो गया, लेकिन पर मजदूर तो बहुत कम काम किया गया है। अरे बोलो, चमका क्या? अल्फा में और एक्स में डिफरेंस समझ में आया? ए बढ़ने पे एक्स बढ़ेगा, मजदूर बढ़ने पे काम बढ़ेगा, लेकिन पर मजदूर बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो तो चेक करना पड़ेगा। अरे बोलो, तो यहाँ पे हमेशा कंसेंट्रेशन बढ़ाने पे अल्फा घटेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? अल्फा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं डाइल्यूट करूं, कंसेंट्रेशन क्या होता है बेटा? मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डाइल्यूट करूं तो डाइल्यूशन से क्या बढ़ती है बेटा? वॉल्यूम बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ती है तो कंसेंट्रेशन घटती है, और कंसेंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा। तो वीक, जितने भी वीक एसिड है, जितने भी, सब में डाइल्यूट करने पे अल्फा बढ़ेगा, पर मोल ज्यादा डिसोसिएट करेंगे वो, कंसंट्रेट में वो पर मोल डिसोसिएट ज्यादा नहीं करेंगे। एक्स बढ़ेगा मना ही नहीं है, लेकिन पर मोल डिसोसिएशन नहीं बढ़ेगा। अरे बोलो, ये बहुत बार पूछते हैं यहाँ पे कि वीक एसिड, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, जहाँ कोलराउस लोग अगर अपना ग्राफ देखा होगा, इस तरह का ग्राफ आता है, याद है माड़ा मोटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डी बाई एक्ल में इक्वेशन बनाते हैं, क्लियर है? वहां पे अपन बोलते हैं कि वीक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। अरे बोलो, वहां पे फिर से कनेक्ट करेंगे इसे। अब देखो बड़ा ध्यान से, according to Ostwald, for weak binary electrolyte, degree of dissociation is inversely proportional to concentration of a electrolyte। ये स्टेटमेंट आता है बेटा जी। बोलो कोई दिक्कत है? बाइनरी के लिए ये, अगर कोई कहता है कि सर अगर ये बाइनरी नहीं होता तो कुछ और होता, तो मैं कुछ और होता तो यहाँ क्यूब होता, क्या होता है बेटा? क्यूब। तो ये रूट क्यूब आता, क्या आता है बेटा? अबे तो रूट स्क्वायर है, क्लियर है? स्क्वायर रूट है। अब देखो बेटा, कौन से फैक्टर है जो हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दो या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सर नेचर से क्या मतलब है? मैंने कहा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो 100% टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो कम टूटेगा, मॉडरेट हुआ तो बीच का सा टूटेगा, डिपेंड करता है ना। अरे बोलो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल आयोनाइज, तो नेचर पे डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ अल्फा। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि सर कैसे, ये तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि बेटा मुझे पता है कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट में कौन होता है? एक केटाइन और एक एनाइन, और केटाइन और एनाइन एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्शन करते हैं। कौन से फोर्स से बेटा? कुलाम्बिक अट्रैक्शन। और कुलाम्बिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के की जगह मैंने क्या लिख दिया? 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब जैसे ही मैं मीडियम बदलूंगा एप्सिलॉन आर बदलेगा। अरे बोलो, और मान लो मैं मीडियम एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ाऊं, मीडियम बढ़ाने के कारण जो एप्सिलॉन आर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, क्लियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका पर जो मीडियम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्या हो रहा है? अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? कम। और अट्रैक्शन कम होगा मतलब केटाइन एनाइन कम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फॉरन डिसोसिएट हो जाएंगे। अरे बोलो, तो सॉल्वेंट दो जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ड्यू टू लेस अट्रैक्शन है बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। क्या चीज हम पढ़ चुके हैं बेटा? समका। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर। जनरली मोस्ट ऑफ टाइम हम देखेंगे जनरली इंक्रीज इन टेम्परेचर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज। आप गर्म करोगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन क्या होगा? ज्यादा। अब नेक्स्ट वन, कुछ एग्जांपल। इफ हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर किसी रिएक्शन की हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एक्सोथर्मिक है, देन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। किसन मतलब जैसे आपको बताया CuSO4 है, ये कौन सी फॉर्म है? एनहाइड्रेट फॉर्म है, और एनहाइड्रेट फॉर्म की हीट ऑफ सॉल्यूशन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। क्या होती है? यही होता है बेटा। इस केस में अपन सभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम में ले चैटरली प्रिंसिपल पढ़ के आए बेटा। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी मतलब CuSO4 पानी में घुल ही नहीं रहा, घुल ही नहीं रहा तो डिसोसिएट कहां से होगा? अरे बोलो, ऐसे केस में मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो CuSO4 पानी में ज्यादा घुलेगा, ज्यादा घुलेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा? ज्यादा। अरे बोलो, तो जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव एक्सोथर्मिक है, उनमें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन घटेगा, बाकी सब में बढ़ेगा। अरे बोलो, जनरली सब में बढ़ता है, गर्म करते हुए ज्यादा टूटता है, पर ये घुलता ही नहीं है। आगे बात में नेक्स्ट ना डाइल्यूशन, अभी पढ़ा के आया हूं बेटा कि जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी, कंसेंट्रेशन घटेगी और अल्फा बढ़ेगा। अभी पढ़ के आए बेटा अपन। अरे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। कहता फाइंड द H+ कंसेंट्रेशन इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और H प्लस की कंसेंट्रेशन पूछिए और 0.01 है, ठीक है। मोलर एच एफ की क्या दे रखी है बेटा, कंसेंट्रेशन दे रखी है, डिसोसिएशन इनटू देयर आयंस, जो कि अपने आयन में डिसोसिएट होता है। देखो हमें के दिया एचएफ का, हम समझ गए वीक है, क्या है बेटा वीक, यही पहचान। तो हमने इसमें तोड़ दिया H प्लस और F माइनस में। इसकी इनिशियली कंसेंट्रेशन 0.01 थी, मैंने क्या लिखा 0.01 माइनस एक्स, एक्स और तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस ए इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और अगर उसमें आप इनिशियल कंसेंट्रेशन की वैल्यू का डिवाइड करो तो 10⁻³ 10⁻⁴, बेटा ध्यान से काटना है इसको, -1 बचेगा ऊपर, और बेटा 10⁻⁻1 जो ये वैल्यू है, क्या ये 10⁻³ से बड़ी है? अरे बोलो, इसका मतलब आप यहाँ x को इग्नोर नहीं कर सकते। x को क्या नहीं कर सकते कि सर इग्नोर नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्वाड्रेटिक क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। तो देखो बेटा ये 10⁻³ है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁷। ये 4 इंटू 10⁻⁴ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इसको मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। अब अपने सबने श्रीधर आचार्य लगाना सीख रखा है, क्या होता है बेटा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो ये रही इसकी b की वैल्यू, माइनस यहाँ साइन प्लस था तो बाहर क्या आ गया माइनस, प्लस माइनस इसका स्क्वायर आ गया बेटा, और प्लस इन दोनों का क्या होगा बेटा, माइनस क्या था बेटा -4ac। तो अपने पास यही तो था बेटा, -4 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस माइनस 16 इंटू 10⁻⁻8 बी स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और सी की वैल्यू कितनी है -4 इंटू 10⁻⁻7। अरे बोलो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 16 इंटू 10⁻⁻7। अब जो बेटा ये 16 है, ये -8 है, तो मैं इसको 16 को 160 लिख सकता हूँ ताकि जुड़े, क्योंकि पावर सेम होने पे जोड़ सकता हूँ। तो 160 प्लस 16 कितना हो जाएगा 176 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो बेटा 176 का हमें रूट चाहिए, क्या चाहिए रूट। मुझे पता है कि 169 का रूट 13 होता है, तो 176 का कितना होगा 13.2 या 13.3। अरे बोलो, ये तो हो गया 13.2, सामने देख ले बेटा। 10⁻⁻8 का हो गया -4। अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन क्या है बेटा, अगर देखो बेटा मैं यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ वाली नेगेटिव वैल्यू लूँ तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। और बेटा एक्स एक अमाउंट है, अमाउंट कभी नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं लेनी पड़ेगी, यहाँ वाली पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ बोला कई बच्चों को मैं कहता हूँ नेगेटिव नहीं लेनी, तो यहाँ पॉजिटिव कर देता है वो, यानी इन दोनों में से एक वैल्यू लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिया पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन लिया तो क्या आ गया 9.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया एक्स, क्या आ गया। तो देखो बेटा एक्स की वैल्यू एक बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, तो आपके पास एक्स आ गया 0.46 इंटू 10⁻⁻3। फिर बोलो, और देखो जबकि अपने पास ए कितना था 10⁻⁻3, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3 से बहुत ज्यादा छोटा थोड़ी है बेटा, उसका आधा ही है, तो मतलब हमने इग्नोर नहीं करना था। अरे बोलो, तो एक्स आ गया अपने पास, एक्स आ गया तो अल्फा क्या होता है बेटा एक्स अपॉन ए, और एक्स ही क्या था बेटा एच प्लस की कंसेंट्रेशन, तो हमें एच प्लस की कंसेंट्रेशन मिल गई, और हमें क्या मिल गया अल्फा एक्स अपॉन ए। समझा। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता हाउ मच वॉल्यूम शुड बी एडेड, कि कितनी इस वॉल्यूम को ऐड किया जाए, हाउ मच वॉल्यूम शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HA। 300 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन किसका है HA का। सो इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बिकम 4 टाइम, किसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना हो जाए 4 गुना हो जाए। अरे बोलो, मतलब ये हमें कह, और के दे रखा है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻4। अपन ने भी कहा कि बेटा ये 0.1 है, 0.1 में से क्या गया बेटा x, तो ये क्या बना x और x। तो आपको बताया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है बेटा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। मुझे Ka की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻4, और इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है 0.1। अरे बोलो 0.1 का मतलब कितना होता है 10⁻⁻1, तो ये कितना आएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻3, जो कि छोटा है बेटा 6.4 इंटू 10⁻⁻3 से। अरे बोलो, उससे छोटा है, इसका मतलब 0.1 माइनस एक्स में से एक्स को क्या मार दो इग्नोर, तो इग्नोर मारते 0.1 आ गया, 0.1 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा
10 की जगह इसको 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसको लिख दिया 16 इंटू 10 की पावर -5 और 0.1 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया 16 इंटू 10 की पावर -6। अरे बोलो चमका क्या? अब मैं क्या कर दूं बेटा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर -6 है, दोनों तरफ लूंगा रूट, क्या लूंगा, जैसे रूट लूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 10 की पावर -3। ये एक्स है, अभी मुझे निकालना है अल्फा, क्या निकालना है, और आपको पता है अल्फा किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन ए। मैं ए की वैल्यू रखूंगा क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 0.1 थी, जैसे रखूंगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -1 है, ऊपर जाके -2 को -3 को काटेंगे तो अल्फा कितना आ गया बेटा 4 इंटू 10 की पावर -2, तो अल्फा 1 कितना आ गया 0. ये हमारे पास इनिशियल अल्फा 1 आ गया। अब वो कहता है कितनी वॉल्यूम ऐड किया जाए कि अल्फा 2 मतलब हमें क्या हो जाए बेटा, नया कंसेंट्रेशन चाहिए। अरे बोलो भाई, उसने क्या कहा कि हमने कितनी वॉल्यूम ऐड करें कि उसका नया डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले का 4 गुना हो, मतलब जो अल्फा 2 है वो अल्फा 1 का कितना है बेटा 4 गुना। अरे बोलो, तो बेटा मुझे पता है कि जो एच है वो किसमें टूटेगा, एच प्लस और ए माइनस में। अब उसने कहा कितनी वॉल्यूम ऐड गया, इसका मतलब नई कंसेंट्रेशन आ चुकी है। मैंने कहा नई कंसेंट्रेशन आपकी C2 है, कितनी है बेटा C2 - 0। अब C2 में से कोई नया एक्स जाएगा, C2 माइनस से एक्स, ये वाला एक्स नहीं दूसरा एक्स है, C2 माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा एक्स और एक्स, लेकिन रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहना है, और क्या हो जाना है एक्स स्क्वायर अपॉन C2 माइनस एक्स। अब मैं कैसे एक्स की वैल्यू रख दूं तो C2 आ जाएगा। अरे बोलो, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है कि जो अल्फा 2 होगा वो क्या होगा एक्स अपॉन C2। अरे बोलो, और मुझे एक चीज पता है अल्फा 2 क्या है बेटा 4 अल्फा 1 है, तो मैंने अल्फा 2 की जगह क्या लिख दिया 4 अल्फा 1, उसने खुद ने बोला था, इक्वल टू क्या आ गया एक्स अपॉन C2, तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा 4 अल्फा 1 C2। समझा क्या? अब जो बेटा थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी। अब बेटा देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दो बेटा मैं 4 अल्फा 1 C2, अपने पास फॉर्मूला तो ये था एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। बोलो, तो अपने पास इसको थोड़ा छोड़ नहीं रखा 1.6, तो ये था बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा बेटा 16 अल्फा 1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C2 माइनस एक्स, तो C2 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 4 अल्फा 1 C2, तो ये कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू, जो बेटा यहाँ से C2 कॉमन ले सकता हूँ नीचे से, और C2 कॉमन लेके C2 स्क्वायर की एक पावर कट जाएगी, तो ऊपर कितना आ गया 16 अल्फा 1 का स्क्वायर C2 डिवाइडेड बाई 1 -4 अल्फा। अरे बोलो, साथ साथ में बोलते रहो बेटा, कैलकुलेशन नहीं समझ में आएंगी बाद में। समझा? अब बेटा हमें अल्फा 1 की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, ये रहा अल्फा 1 की वैल्यू अपने पास कहाँ रहा 0.04, पुट करो बेटा इसमें, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू 16 16 इंटू 10 की पावर -4 इंटू C2, 1 माइनस यहाँ पे 0.04 रखो, कितना आएगा बेटा 0.16। अरे बोलो, और इसको सोल्व करें तो नीचे कितना आएगा 0.84। अरे बोलो, एक सेकंड, कैलकुलेशन क्यों करें, कड़ी पड़ी है ना अपने पास तो कैलकुलेशन। तो बेटा अपने पास इसको सोल्व किया, ये समझ में आई बनी कैसे किया। अब यहां से मैं इसको सोल्व करके क्या निकाल लूंगा C2, क्या निकाल लूंगा, अब मेरे पास C2 आ गया ना, तो उसने मुझसे C2 पूछा ना कोई बात, उसने पूछा वॉल्यूम कितनी ऐड करे, तो मुझे पता है कि M1V1 इक्वल टू M2V2 क्योंकि डाइल्यूशन किया है, और मॉल में पढ़ा डाइल्यूशन क्या होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। आपको M1 0.1 थी, V1 300 था, नई कंसेंट्रेशन आपने निकाल ली। अब V2 पूछा नहीं उसने, उसने पूछा कितना पानी ऐड किया जाए, तो आपको पता 300 ml तो पहले से ही था, मैंने कुछ VML और मिलाया होगा, तो नई नया पानी की नई वॉल्यूम कितना 300 प्लस V, इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा V। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पर इसको क्यों करवाया है तुम्हें ये बताने के लिए कि डिग्री ऑफ डिस्टेंस कितना गुना बढ़ा है 4 गुना, और पानी कितना ऐड कर दिया 5.7 लीटर, इतना डाइल्यूट करने पे भी 4 गुना, और 4 गुना के नाम पे बढ़ा क्या है बेटा, पहले से कितना था 0.04 था, अब अल्फा 2 कितना हो गया बेटा
0.16। इससे हम क्या सीखे कि इन वीक एसिड का कितना ही डाइल्यूशन कर दो कोई फर्क है। भाई आप एक चीज में 300 ml पहले पानी था, पहले पानी कितना था 300 ml था। 300 ml में मैंने 7 5 7 मतलब एक तरह से 6 लीटर पानी डाल दिया, 5.7 मतलब 6 लीटर के राउंड पानी डाल दिया। कितना गुना कर दिया होगा आपके राउंड से, मतलब 6000 ml के लिए 300 को 6000 ml कब आएगा, मतलब कम से कम 17 18 गुना पानी भर दिया। मतलब मैंने 17 18 गुना डाइल्यूट किया, तब जाके 4 गुना क्या हुआ है बेटा, डिग्री ऑफ डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा है। ये न्यूमेरिकल नहीं है, बस मैं सिखाने के लिए था कि इन वीक एसिड का कुछ नहीं हो सकता, कभी पूरा टूटेंगे नहीं। भाई मैंने 18 गुना डाइल्यूट किया, 300 ml से 5700 ml, मतलब अराउंड अराउंड 17 से 18 गुना किया है, फिर भी भाई साहब को क्या है 4 गुना बढ़े। हमारी बात में तो यहां से अपने यही सीखे थे कि वीक एसिड कभी भी 100% नहीं टूटते, सिर्फ टूटेंगे इनफाइनाइट पे। 20 20 गुना पानी बढ़ा दो किसी चीज का और फिर भी ना टूटे, इसका मतलब नहीं टूटना चाहता। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 300 ml में ही पूरा टूटा रहता है। तो यही मैं तुम्हें डिफरेंस कराने के लिए न्यूमेरिकल कराया, वरना इस न्यूमेरिकल को कोई नहीं पूछ रहा, ताकि आपको ये समझ में आए कि वीक एसिड का डिसोसिएशन मतलब डाइल्यूशन करने पे क्या फर्क पड़ता है। हमारी बात में कि ताकि हमें दिमाग में पूरे चैप्टर में रहे कि उसको भी पूरा तोड़ना नहीं है। किसी ने कहा कि 20 गुना कर दिया, अब तो ठीक है पूरा सल्टा देते हैं, सही है 20 गुना में तो टूटेगा ही ना, कोई टूटने की कोई गारंटी नहीं। समझा गया, बाकी न्यूमेरिकल कोई नहीं पूछ रहा है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द डाइल्यूशन ऑफ CH3 डबल बॉन्ड OH। तो आपको पता है बेटा डाइल्यूशन कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं बेटा डाइल्यूशन। तो आपको पता है ये ए था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये ए माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा, एक्स होगा। तो आपको पता है अभी एक्स के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। एक्स को मैं इग्नोर मार दूं तो एक्स कितना आएगा बेटा, ए डॉट ए, और अल्फा क्या आएगा रूट के अपॉन ए। अब क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है डाइल्यूशन करूंगा, डाइल्यूशन करूंगा मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा। अरे बोलो, लेकिन मुझे पता है डाइल्यूशन कर रहा हूं, डाइल्यूशन करने से ए घटेगा, और ए घटेगा तो एक्स भी घटेगा, एक्स क्या होगा घटेगा, पर मोल बढ़ा होगा लेकिन ऑल ओवर तो नहीं बढ़ा। तो ये क्वेश्चन पूछता है यहां से, उनका क्या। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। हमें क्या पढ़ना है बेटा, देखो इसमें बस चीजें समझते रहना है, न्यूमेरिकल के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एक लाइन ऑफ थ्योरी नहीं है पूरे चैप्टर में, सिर्फ न्यूमेरिकल है। क्लियर है, हर तरह के केस का एक न्यूमेरिकल है। क्लियर है, अब उसको साथ इस टॉपिक के बाद में उसको लिखते रहना है, कौन कौन सा केस करवाया है आपने, ठीक है। तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, साथ साथ में बेटा इसके मॉड्यूलरिटी पे भी करते रहना है। तो H2O टूटा बेटा H प्लस और OH माइनस में। अब मुझसे कहा गया बेटा, सॉरी सब बेड़ सीधी, अगर मैंने कहा वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम कितनी है, और 1 लीटर वॉल्यूम मतलब 1000 ml पानी है, और जब तक कुछ ना जाए पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम है पर ml, तो इसका मतलब पानी का वेट भी 1000 ग्राम है। अरे बोलो, अब मुझे मोल निकालना है, मोल निकालने का तरीका क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। पानी का वेट 1000 ग्राम, पानी का मोलर मास 18, तो पानी का क्या आ गया बेटा कंसेंट्रेशन आ गया, सॉरी मोल कितना आ गया 55.8। अब मैं मोलरिटी निकालना चाहूँ प्योर वाटर की, तो क्या होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पानी सोल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, पानी सॉल्यूशन है, सब कुछ वही है। अरे बोलो, तो मोल कितने 55.5, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो मोलरिटी कितनी आ गई 55.5 मोल पर लीटर। मैं तो कहता हूँ मोलरिटी निकालनी है, वो भी क्या आएगी सेम, क्योंकि नीचे क्या लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg। तो हमें पानी की कंसेंट्रेशन याद होनी चाहिए कितनी होती है 55 ये चलो 1000 ml पानी के लिए मतलब 1 लीटर पानी के लिए था, 750 ml पानी के लिए कितनी आएगी रे, कंसेंट्रेशन तो सेम ही होती है, कंसेंट्रेशन तो इंटेंसिव है, अभी 55.55 ही आएगी, कंसेंट्रेशन तो सेम होते हैं। प्योर वाटर से कितना ही लो 10 ml लो 100 ml लो, प्योर तो प्योर है। तो पानी कंसेंट्रेशन कितनी है 55.5। मैंने कहा पानी कंसेंट्रेशन टाइम टी इक्वल टू 0 पे 55.55 थी, ये 0 0। अब 55.5 में से कितना चला गया बेटा x, ये कितना बनेगा x और x। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूंगी 898 केल्विन पे, किस पे बेटा, अब हमें इस 298 केल्विन को तो याद रखना, बाकी टेम्परेचर को याद है नहीं रखना।
298 केल्विन पे जो H प्लस की कंसेंट्रेशन, पानी में एक चीज बताओ बेटा, H प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर होते हैं ना, क्योंकि जब भी पानी टूटेगा तो एक H प्लस मिलेगा तो एक OH माइनस मिलेगा, इसलिए तो पानी न्यूट्रल बना रहता है। कभी पानी एसिडिक फील थोड़ी हुआ है, नहीं, जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस। तो पानी में हमेशा H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं, तो मैंने कहा H प्लस 10 की पावर -7 है, तो OH माइनस भी कितना होगा 10, ये 298 केल्विन पे हमेशा नहीं। आगे बात समझ में। अब बड़ा न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बेटा, पॉइंट एट विच कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस सेम हो। न्यूट्रल पॉइंट साथ नहीं, न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पे H प्लस और OH माइनस क्या हो, सेम, वो न्यूट्रल होता है, चाहे जहां पर भी हो। आगे बात समझ में। अभी पानी न्यूट्रल है, अब मैं अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बेटा, तो वो क्या होगा बेटा, H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई, तो मुझे एक बात बताओ कि H2O की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो K इक्विलिब्रियम H2O का मल्टीप्लाई क्या है, KW, तो ये जो KW है वो क्या है बेटा, पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू, इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ए वाटर। तो क्या ये KW हमेशा K इक्विलिब्रियम से बड़ा होगा, ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्या हमेशा बड़ा होता है, अरे बोलो, तो समझ में आया बेटा, KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ए वाटर, और ये क्या है बेटा, H प्लस और OH माइनस कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई। समझा गया, अपन आगे से KW यूज करेंगे हमेशा। अब बेटा इन वाटर H प्लस एंड OH माइनस इज ऑलवेज इक्वल, H प्लस इस डब्बे का मतलब कंसेंट्रेशन, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन और OH माइनस की कंसेंट्रेशन हमेशा क्या है, इक्वल है, क्या है बेटा, इक्वल तो है ही, एंड देयर प्रोडक्ट आर इक्वल टू KW, उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर है, KW के। तो बेटा में 898 केल्विन पे H प्लस और OH माइनस 10 की पावर -7 है, तो KW कितना होगा, 10 की पावर -14, लेकिन 298 केल्विन पे हमेशा नहीं। अब देखो बेटा हमें बदल सकता है वो क्वेश्चन को, वो कहे कि 890 डिग्री पे KW -12 है, तो H प्लस और OH माइनस कितना होगा, मुझे पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, -12, तो दोनों का मल्टीप्लाई -12 मतलब एक की वैल्यू कितनी है, -6, ये पूछ सकता हमसे, अरे बोलो, मुझसे कह दिया 0 डिग्री पे KW -16 है, तो हम KW से चलेंगे, KW -16 है तो H प्लस और OH माइनस -8 रहे होंगे, बराबर रहेंगे, अरे बोलो, प्योर वाटर की बात है, आप उसमें एसिड डाल दो, बेस डाल दो तो अलग बात है, क्लियर है। H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई तो पानी में हमेशा ही हमेशा क्या रहना है बेटा, H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई हमेशा ही KW होना है, हमेशा ही क्या होना है, न्यूट्रल में दोनों बराबर होंगे। अब मान लो एसिडिक हुआ तो H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और OH की कम होगी, लेकिन मल्टीप्लाई अब भी KW के बराबर होगा, अरे बोलो, बेसिक होगा तो OH माइनस ज्यादा होगा, H प्लस से कम, मल्टीप्लाई अब भी KW है, और न्यूट्रल में दोनों बराबर है, ध्यान हमेशा मत करना, मास्टर ने सिखाया था हमेशा बराबर ठिकाना है, नहीं एसिडिक हुआ तो H प्लस ज्यादा OH माइनस कम, बेसिक हुआ तो OH माइनस ज्यादा H प्लस कम, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा KW, और न्यूट्रल में दोनों बराबर, तो बोलो, तो हमें कई बार क्वेश्चन आएंगे कि OH माइनस देके H प्लस पूछ लेगा बेसिक मीडियम में, तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन, अब बच्चे के मन में क्या होते हैं, मास्टर ने सिखाया तो OH माइनस H प्लस बराबर होते हैं, पर वो न्यूट्रल में होते हैं, अगर वो मुझे OH माइनस देख KW पता है H प्लस निकाल दो, बेसिक में H प्लस कम आएगा, जितनी OH माइनस से कम। अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे पता है कि H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में, क्या ये पानी की डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं है, और डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होते हैं कि एक्सोथर्मिक होते हैं, बस काम बन गया। अब मैंने कहा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड, क्योंकि एनर्जी बढ़ी तो रिएक्शन में एनर्जी बढ़ी, से कम करने के लिए कहां जाएगा, फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रही तो क्या H प्लस और OH माइनस दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, और इन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो उनका मल्टीप्लाई भी बढ़ेगा, अरे बोलो, मैंने कहा टेम्परेचर घटा दिया तो एनर्जी घट गई, इस घटी हुई एनर्जी को वापस बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो बेटा H प्लस और OH माइनस दोनों की कंसेंट्रेशन घटेगी और KW भी घटेगा, अरे बोलो, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि पहले H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 थी, उतनी OH माइनस की थी, और दोनों का मल्टीप्लाई था -14, कितना था, अब मैंने कहा H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -6 है, उतनी OH माइनस की, और KW -12 है, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाया गया है कि घटाया गया है, पहले तो बताओ कि H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ी है कि घटी है, घटी है ना, घटी है ना, है अनाज के दुश्मन, बढ़ी है, -7 छोटा होता है -6 से,
माइनस से बड़ा है? -6 और -7 का बता दो तो। -6 बड़ा होगा ना बेटा? समझा? कर मत देना एग्जाम में, बस 7 और 6 से बड़ा ही होता है, टक दे से उड़ा दो। तो ऑफकोर्स कंसेंट्रेशन बढ़ी है, तो आपको पता है कंसेंट्रेशन बढ़ी है मतलब H प्लस और OH माइनस से कंसेंट्रेशन कब बढ़ सकते हैं? जब रिएक्शन फॉरवर्ड गई हो, और फॉरवर्ड गई इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है उल्टा सुल्टा, ठीक है, रो मत देना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पीएच ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं बेटा? कि पीएच क्या होता है, ध्यान समझो बेटा। पीएच होता है बेटा माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ H प्लस। ये एक्टिव मास कई दिनों से घूम रहा था, पढ़ाया नहीं, बस तुम्हें आज पढ़ लो। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ H प्लस। एक्टिव मास लेना है, अब तो ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है, और सबके लिए लगेगा, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। ये क्या है बेटा? ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऑल टाइप का मतलब चाहे कंसंट्रेट हो चाहे डाइल्यूट हो, मुझे कोई दिक्कत है? अब समस्या उठती है कि एक्टिव मास भला क्या है? एक्टिव मास का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने इस क्लास के अंदर 70 छोरे भर रखे हैं। कितने भर रखे हैं? 70। उनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सबको मस्त एकदम। मानो मैंने नहीं कहा, मानो ऐसा मैं नहीं खिला रहा, मानो इसमें 70 भरे हैं और सबको मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, भर रखे हैं, जानवरों की तरह भर रखे हैं बेटा। मैंने खिलाया नहीं तुम्हें आज तक अभी? अरे झूठो, तेरे को दी थी 2 चॉकलेट 2 दिन पहले, वो जो बर्थडे वाली मेरे को मिली थी। हाँ बस तो उसी के 70 क्लोन है भाई ऐसे। अब जो बड़ा ध्यान से, जैसे अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर मतलब कमरा है, इसमें 70 लोगों को भर रखा है, एक छोटा सा गेट है यहाँ पे। कंटेनरों में होते हैं 70 लोग, अब ध्यान से तो 70 लोग भर रखे हैं यहाँ पे और एक छोटा सा गेट है। अब मान लो और 70 लोग एकदम एकदम बॉडी सॉडी बना रखी है उनको खिला पिला के। अब ध्यान से सुनो, अब मान लो कि लड़ाई होगी, 4 जने, 2 जने बाहर से लड़ाई या 3 जने बाहर लड़ाई करने आए। मैंने 70 को खिलाया पिलाया, लेकिन क्या 70 के 70 काम मतलब 70 लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या जो ये पीछे बैठे हैं इनको लड़ाई का मौका मिलेगा? सिर्फ ये जो आगे 2-4 बैठे हैं ये जाके मार के पीट के आ जाएंगे। तो मतलब इन निठल्लों को खिलाने का कोई फायदा है क्या? काम के नहीं है। मतलब मैं उन्हें खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ तो पॉकेट का है, क्योंकि काम तो ये आगे वाले 4 ही 5 आ रहे हैं। ये बेचारे कहते सर हम मारना चाहते हैं, हम भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन नंबर ही नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? लेकिन मान लो मैं 70 की जगह 4-5 जनों को रखता हूँ, जब भी लड़ाई होगी 4-5 लड़ाई करने जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे मेरे को दिक्कत नहीं, 5 को खिलाता हूँ, 5 को खिलाने का पैसा वसूल है, लेकिन यहाँ पे सबका पैसा वसूल है। इसका मतलब जब मैं 70 लोगों को भर रखा था तो उनमें से एक्टिव कितने? 4 या 5, बाकी तो इनएक्टिव है। इसलिए हमें जब कोई भी सॉल्यूशन होता है उसका एक्टिव मास देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? एक्टिव मतलब हो सकता है पूरी रिएक्शन बहुत अच्छी है, सब लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से लड़ाई का मौका ही ना मिले। भाई मौका मिलेगा तभी तो आप योग्यता दिखाओगे। तो कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें सबको मौका नहीं मिलता, तो 70 जने थे तभी तो सबको मौका नहीं मिला। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब जैसे कंसंट्रेट H2SO4 है, तो उसमें सब लड़ना चाहते हैं, सारे H प्लस क्या करना चाहते हैं बेटा? कोई OH माइनस आएगा उससे लड़ना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सब लड़ नहीं सकते, मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्टिव मास। तो ये एक्टिव मास हमें क्या बताता है कि एक्चुअलिटी में वो लोग जो काम के पूरी कंसंट्रेशन काम की, तो कंसंट्रेशन इनटू गामा, गामा वो फ्रैक्शन बताता है जो हमें काम का है, जो क्या है बेटा? कि भाई मेरे पास 70 में से 5 ही काम के थे, या 70 में से मान लो 7 काम के थे, तो मतलब गामा कितना हो गया? 10%। कितना हो गया? मतलब 0.1, गामा की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो मैं क्या कहूंगा कि एक्टिव मास कितना है कि 0.1 इंटू 70, 7 काम के, बाकी सारे के सारे क्या है बेटा? 63 निठल्ले। अरे बोलो, तो मैं उन 63 को क्यों खिलाऊं? मैं कहूंगा निकालो इन्हें बाहर, इन 7 को खिलाओ पिलाओ, काम तो ये आते, फोकट का खर्चा है। तो इसी तरह कंसंट्रेट सॉल्यूशन में भी दिक्कत होती है। अगर कोई सॉल्यूशन बहुत कंसंट्रेट है तो हमारे पूरा काम का नहीं है, तो हम वहां यूज करते हैं एक्टिव मास इक्वल टू गामा इनटू कंसंट्रेशन। गामा क्या? एक्टिविटी कोएफिशिएंट, कि वो काम की चीज जो काम आ रही बाकी तो निकल ले। अरे बोलो, तो अगर मैं एक्टिव मास फॉर सॉलिड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, अगर मैं सॉलिड या कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए देखूं, तो ये जनरली अगर हमें एग्जामिनर है तो दे देगा। एग्जामिनर हमें कह दे कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन उसका एक्टिविटी इतनी है,
तो मैं ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं दे तो जनरली ये 1 अपॉन कंसेंट्रेशन के बराबर होती है, जितनी कंसेंट्रेशन होती है उसका 1 अपॉन कंसेंट्रेशन। अरे बोलो समझा क्या? तो 1 अपॉन कंसेंट्रेशन, गामा की वैल्यू अगर मैं 1 अपॉन कंसेंट्रेशन लग दूं तो एक्टिव मास हमेशा कितना आएगा? इसलिए बेटा अपन सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसेंट्रेशन, और या सॉलिड प्योर लिक्विड, सॉलिड लिख दो, प्योर लिक्विड है या कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है, इनका एक्टिव मास क्या लेते हैं? 1। चमका के 1 क्यों लेते हैं? होता थोड़ी है, काम नहीं आ रहा बेचारे, ये थोड़ी कि निटल्ले काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन काम के योग्य मौका ही नहीं उनके लिए। अरे बोलो चमका के इनका एक्टिव मास 1 क्यों लेते हैं? और अगर इनका मैं एक्टिव मास हमेशा ही 1 लूंगा, जब तक अगला एग्जामिनर ना कहेगा, जब तक वो गामा नहीं देगा, आज तक तो दिया नहीं है, तो जब तक वो गामा नहीं देगा मेरे लिए एक्टिव मास हमेशा 1 आएगा, और एक्टिव मास हमेशा 1 आएगा तो किसी भी कंसंट्रेट सॉल्यूशन की पीएच 0। पीएच कितनी? 0। कहानी खत्म। फिर बोलो, अब बात करते हैं बेटा, तो इनकी पीएच हमेशा क्या है? 0। लेकिन डाइल्यूट है, जब मेरे पास 4-5 जने बैठे हैं, उन्हीं को खिलाता पिलाता हूँ, चारों पांचों जाते लड़ाई में हमेशा, तो सारे काम के, इसका मतलब जितना थे सारे काम आ रहे, मतलब 100% काम आ रहे, मतलब गामा कितना है? 100%। गामा 100% है, मतलब कितना है? 1। और गामा हमेशा इनके लिए नियर बाई कितना रहेगा? 1। एग्जामिनर दे दे तो नहीं मानूंगा मैं। तो इनके लिए एक्टिव मास ही क्या है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम में कई क्वेश्चन है जिनमें एक्टिव मास पूछा गया है, आप समझ गए कैसे करना है? अरे बोलो, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन एक्टिव मास है, प्योर लिक्विड, सॉलिड और कंसंट्रेट के लिए कितना है? 1। तो अगर इनका एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन है तो जो मेरे पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कंसंट्रेशन, ये सिर्फ मैं डाइल्यूट के लिए बोल सकता हूं, कंसंट्रेट के लिए नहीं बोल सकता। कंसंट्रेट तो एक्टिव मास लिखना होता है, और कुछ ना दिया जाए तो एक्टिव मास 1 है, वरना वो गामा देगा तो मैं निकाल लूंगा कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करके? गामा से। अरे बोलो, तो ये जो फॉर्मूला है मेरा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, मैं तभी बोल सकता हूं जब ये डाइल्यूट के लिए हो। इसके लिए हो सम का क्या? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, मुझसे कहा कि बेटा H प्लस की कंसेंट्रेशन आपकी 10 की पावर 2 मोलर है, तो पीएच क्या आएगा बेटा? माइनस लॉग 10 की पावर 2। 2 आगे आगे तो -2 लॉग 10 कितना आ गया? 1। पीएच कितना है? -2। किसी की पीएच 0 से कम नहीं हो सकती, सर पीएच कम नहीं हो सकती मतलब ये, मैं इसका मतलब कुछ झोल है, कुछ क्या है? अगर आपकी पीएच 0 से कम आ गई इसका मतलब वो चीज कंसेंट्रेट थी, क्या थी? क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कौन चीज कंसेंट्रेशन कौन सी नहीं है? एग्जाम ने लिख दिया, तो तुम्हें भाई, तुम तो मासूम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता कि कौन सी कंसेंट्रेशन है कौन सी कंसेंट्रेट है नहीं है? तुम तो निकाल देना, ये मान के डाइल्यूट ही है, क्या है बेटा? जैसे आंसर नेगेटिव में करना है तो धोखेबाज निकला, कंसेंट्रेट है, क्या है बेटा? मतलब यहाँ निठल्लों के लोगों की संख्या बहुत है, तो आप आंसर 0 कर देना, सीधा क्या कर देना? अगर आपका आंसर कभी भी नेगेटिव में आए, पीएच इज, अगर पीएच क्या हो? नेगेटिव में, इसका मतलब पीएच कितनी होगी? 0। आगे बात 0 है, 1 2 3 सब मंजूर है, 0 मंजूर है। अरे बोलो, अब जैसे हमें कहा 10 की पावर -2 मोलर HCl, अगर मैं इसकी पीएच निकालूं तो क्या होगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर है -2, -2 आ गया, कितना हो गया? 2 log 10, और log 10 कितना? 1। मैंने कहा मंजूर है, हमने क्या कहा? मंजूर। इसमें कोई दिक्कत है? तो कंसेंट्रेट सॉल्यूशन का कैसे पता लग गया? पता लग गया। हाँ, अगर वो गामा उमा दे दे तो दिक्कत ही नहीं है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो देगा, मैं आंसर पुट करूंगा, मैं तो अपने तरीके से पीएच निकालूंगा, मैं ये मानूंगा डाइल्यूट है, नेगेटिव में आई मैं आंसर 0 कर दूंगा, आंसर क्या कर दूंगा? 0। समझा क्या? मतलब यहाँ पीएच दे के कंसेंट्रेशन, तो पीएच दे के कंसेंट्रेशन पूछे तो पीएच मान लो 2 दे रखी है, तो तुझे पता है पीएच क्या होती है बेटा? माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर x, ये लिख दो, तो बेटा तुझे सिखाया था, ये माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 10 की पावर -2। अरे बोलो समझा? जैसे पीएच होता है वैसे पीयूएच होता है, वैसे क्या होता है? पीयूएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ ओएच, तो पी का मतलब माइनस लॉग है, क्या है बेटा? आगे बात में हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ओएच। ध्यान रहे बेटा, पीयूएच भी कभी नेगेटिव में, मतलब या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या नहीं है? मैं मिनिमम 0 नंबर आने, समझा? इसी तरह पी के डब्ल्यू भी होगा, वो क्या होगा? माइनस लॉग के डब्ल्यू। अरे बोलो, अब बात करते हैं बेटा पीएच स्केल की, इसकी बात करते हैं। जो पीएच स्केल मैं बना रहा हूँ 298 केल्विन पे, हर केल्विन, हर टेम्परेचर वाला पीएच स्केल होती है 298 केल्विन पे। मुझे पता है कि जो के डब्ल्यू -14 होता है,
KW -14 है, मतलब H प्लस 10 की पावर -7, OH -10 की पावर है -7, तो pH कितनी है 7 और pOH कितनी है 7, 298 केल्विन पे, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट कितना है 7। अरे बोलो, अब KW -14 है, क्लियर है, तो इसका मतलब H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई कितना हो सकता है 10 की पावर -14। अब ध्यान से, अगर मैं OH माइनस की कंसेंट्रेशन 0 ले लूं तो H प्लस मैक्सिमम कितना आएगा, फिर माइनस मिनिमम कितना आएगा 10 की पावर -14 आएगा। अरे बोलो, समझा क्या? तो अपने जो पीएच स्केल है वो कहां से कहां तक वर्क करेगी, 0 से 14, कितने पर 298, बट के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -14 है, तो 0 से 14, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा 7 पे। अब ये न्यूट्रल पॉइंट, एक सेकंड रुकना, अब जब बात करते हैं बेटा, तो हमें पता है 7 पे न्यूट्रल है, तो 7 से कम एसिड 7 से ज्यादा बेस, लेकिन कब है, जैसे पीएच स्केल है वैसे पीओएच स्केल है, जैसे पीएच स्केल है वैसे क्या है पीओएच स्केल। ध्यान से देखो बेटा, ये भी 298 केल्विन पे 10 की पावर -14, तो न्यूट्रल पॉइंट तो इसका भी 7 है, ये 0 से ये भी कितना होगा 14, लेकिन पीओएच में पहले कौन आएगा बेस, बाद में कौन आएगा एसिड। पीएच स्केल में ध्यान रखना, 7 से कम कौन है बेस, 7 से ऊपर है एसिड। अब कहानी हमेशा ये नहीं रहने वाली, मुझसे कहा 90 डिग्री पे बनाओ, तो 90 डिग्री उसने कहा KW 10 की पावर -12 है, तो पीएच स्केल 0 से 12 होगा, मतलब 0 से कम कोई वैल्यू नहीं होगी, 12 से ऊपर कोई वैल्यू। पीएच स्केल समझ में आया? न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा, जहां एच और ओएच की कंसंट्रेशन बराबर है, वो क्या है माइनस है, तो पीएच 6 न्यूट्रल है, मतलब अब की बात 6.5 क्या है एसिड है, सॉरी बेस है, क्या है बेटा बेस। जैसे पीएच है वैसे पीएच स्केल होगी, पर वो भी 0 से 12, लेकिन वो क्या है 0 डिग्री पे KW -16 है, तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे पीएच कितना होगा 8, पीओएच भी कितना होगा 8, और न्यूट्रल पॉइंट 8 है, तो 8 से नीचे एसिड, 8 से ऊपर है बेस, बदलता रहता है, तो फिक्स नहीं है बेटा 7 वाला, ये 7 वाला जब तक कुछ ना कहा जाए तब है 298 केल्विन पे। जैसे हमें क्वेश्चन लिख दिया उसने कि एट 90 डिग्री सेल्सियस KW ऑफ H2 इज 10 की पावर -12 है, ये हिंट है। तो जैसे उसने KW 10 की पावर -12 बोला, मैंने कहा H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -6, OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -6, मतलब 6 वाला न्यूट्रल, और पीएच स्केल 0 से 12 डिफाइन है, कितना डिफाइन है 0 से कम नहीं होगा, 12 से ज्यादा नहीं होगा, तो 0 से 14 कब है 298 पे, हमें KW हेल्प कर दिया। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहता फाइंड आउट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इफ H प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी दी हुई है, हम भी कम शाने थोड़ी है, हमें पता है, ये तो बता ही दिया तुम्हें, H प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी है, तो पीएच क्या होगा माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन, अरे बोलो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस लॉग 5.7 प्लस, सॉरी माइनस लॉग 10 की पावर -7, -7 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, अरे बोलो, मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस लॉग 5.7, और इसको क्या लिख सकता हूँ +7 लॉग 10, और log 10 कितना होता है 1, तो क्या लिख सकता हूँ 7 माइनस लॉग 5.7। अब मुझे पता है बेटा कि log जो 5 होता है वो 0.69 है, अरे बोलो, और log 6 0.85, log 7 0.85 है, तो जो 5.7 है वो इनके बीच में कहीं पे होगा, अरे बोलो, मैं 0.69 और 0.85 के बीच में कहीं पे होगा, तो जो मेरी पीएच आएगी 7 में से मैं कुछ कम करूंगा, लेकिन 1 से ज्यादा तो कम नहीं करूंगा, अरे बोलो भाई, जो भी वैल्यू होगी मैक्स टू मैक्स 0.8 पकड़ू, तब भी क्या ये जो पीएच आएगी वो 6 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो 6 पॉइंट कुछ होगा, तो आपकी पीएच क्या है 6 से बड़ी, अरे बोलो, और आपको पता आपके नए रूल से 6 पे तो क्या है बेटा न्यूट्रल, और 6 से बड़ा क्या है बेटा बेस, तो ये सॉल्यूशन कैसा है बेसिक, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अरे बोलो, ऐसे क्वेश्चन समझ में आया कैसे बताना है, हाँ बेटा, मतलब हाँ OH माइनस दे रहा होता तब तो पीओएच निकालता मैं, OH माइनस दिया तो मैं क्या निकालता पीओएच, और पीओएच निकाल के आपको पता है कि बेटा आगे समझाऊंगा कल, रुक जा कल, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे अपन पढ़ेंगे कल, यहाँ तक सब वो क्लियर है। जो बेटा ये कल से शुरू होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, कल से केस ही केस है, एक खाली पन्ना सब रखेंगे, मैं केस बोलता जाऊंगा, हर बार केस लिखते जाओगे कॉपी में, और टिक मारते जाओगे कौन कौन सा केस हो गया, टोटल 12 केस हैं, लास्ट में जाते जाते सारे केस मिक्स हो जाते हैं,
12 केस, अगर ईमानदारी से तुमने उन केसों को समझ लिया, सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, पीएस निकालने के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो जी।